हमारा तुम्हारा बड़ा सौभाग्य रहा। बुरे काम में तो सब भागीदार बन जाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा दुनिया का अच्छा कार्य हुआ। 9 दिन आप लोगों ने बहुत मेहनत की, लोग दूर दूर से आए, सबके बहुत बहुत आभारी हैं। और 9 दिन की साधना शिविर का कार्यक्रम गुरु महाराज ने निर्विघ्न संपन्न करवाया, तो उस मालिक को हम बार बार धन्यवाद देते हैं। हे परमात्मा, हमारे अंदर ऐसी सद्बुद्धि देते रहना जिससे हम सतमार्ग पे चलते रहें, चाहे जितने झकोले जिंदगी में आए पर आपका साथ न छूटे। तो बोलिए प्रेम से। प्रेमियों, इस कार्यक्रम में आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगा ना? आज आपके दिल में थोड़ा अलग सा लग रहा होगा कि अब 4 बजे की जो हम भगते थे व्याकुल होके घर से, वो अब कहाँ होगी। तो प्रेमियों, घबराना नहीं, जुलाई के महीने में फिर रखेंगे, फिर इसी तरह से कार्यक्रम होगा। और हम रखने वाले होते कौन है? मालिक रखवाएंगे, क्योंकि इस समय भजन की बहुत जरूरत है। गुरु महाराज ने कहा था जब बुरा वक्त आएगा तो भजन ही तुम्हारी रक्षा कवच बनेगा। तो प्रेमियों, भजन की बहुत जरूरत है। जितना भजन करोगे उतना ही आपका अच्छा काम होगा। आपका ही नहीं, आपके परिवार का भी होगा। और अगर मोहल्ले वाले बात मानेंगे तो मोहल्ले वालों का भी काम होगा। बोलिए प्रेम से। ये भजन वो शक्ति है, वो खुशबू है कि सारे जहां में खुशबू फैला देती है। तो प्रेमियों, आपको विश्वास है कि आपका अंत समय आएगा तो गुरु महाराज आएंगे? है विश्वास सबको? तो उसकी एक घटना सुन लो आप। कल एक माता जी अपना शरीर छोड़ गई, शांत हो गई। बहुत अच्छी माता जी थी। वो केवल कहती थी मुझे तो मेरा पिता चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। यही कहती थी, पिता के पास जाना है। तो हम लोग को हंस देते थे, अरे पिता बुलाएंगे तब तो जाओगी कि पहले ही चली जाओगी? तो पिता चाहिए, पिता चाहिए। कल वो अपने पिता के पास पहुंच गई। तो प्रेमियों, क्या हुआ देखिए, काल और दयाल का बड़ा तगड़ा झगड़ा चल रहा है। आप सोच रहे हो ना मेरा पड़ोसी मेरा दुश्मन है, मार डालेगा, लेकिन काल से दयाल कितना बड़ा पंगा ले रहा है। क्या हुआ कि माता जी का जब समय नजदीक आने लगा तो 2 व्यक्ति आए, ऐसे दिखे कि बहुत भयानक शक्ल है, और वो आए एकदम से उनके पैरों पे मारने लगे। तो ये जब पैरों पे मारने लगे तो ये चिल्लाई एकदम से। तो इनके मन में क्या आया कि अब गुरु महाराज को आवाज दें, क्योंकि आदमी हकबका जाता है। तो कह रहे कि जैसे इन्होंने गुरु महाराज का नाम लिया तो गुरु महाराज इनके सिराने आके खड़े हो गए और वो सब भाग गए। बताइए, पहले बोलती हुई गई है वो, जो नहीं उनकी बोली बंद हो गई, वो बोलती हुई गई। कल वहां बैठे तो उनकी जो भांजी थी वो हमें बता रही। तो क्या हुआ, जब गुरु महाराज आ गए तो ये हंसने लगी, कहने लगी, बताओ मुझे बहुत पीड़ा दे रहे थे, पूरी तरह से मार रहे थे। अब बताइए, कहते हैं कि दयाल के जीव को काल पकड़ नहीं सकता है, लेकिन काल पता है वहां तक दांव लगाता है कि आखिरी तक भगता है कि कैसे न कैसे इसको खींच ले, ये जय गुरुदेव नाम भूल जाए, बस इसको हम पकड़ ले जाए, ये रहता है। लेकिन गुरु महाराज की दया से जब रोज नाम लेते रहोगे तब आपको नाम याद आएगा। ये ध्यान रखना, ये साधना, ये जय गुरुदेव बोलना क्यों सिखाया जा रहा है? इसीलिए सिखाया जा रहा है कि बोलते रहो तो आखिरी में कम से कम जय गुरुदेव तो बोलोगे, इसलिए ये सिखाया जा रहा है। अब बताइए, जैसे गुरु का नाम लिया तो वो भाग गए, उनका आता पता सब गायब हो गया और गुरु महाराज आ गए, और थोड़ी देर के बाद उनके प्राण पखेरु उड़ गए। लेके डोली पिया द्वार पर आ गए, लेके डोली पिया द्वार पर आ गए, मेरे अरे माँ सजे के सजे रह गए, मेरे अरे माँ सजे के सजे रह गए।
लाख की जिंदगी खाक में मिल गई, लाख की जिंदगी खाक में मिल गई। मेरे बाबुल खड़े के खड़े रह गए, मेरे बाबुल खड़े के खड़े रह गए। कल क्या हुआ, माता जी इतनी कमजोर थी, उनके ऊपर इतनी साड़ी डाली गई, इतनी साड़ी डाली गई कि इतनी मोटी हो गई वो। अब बताइए, वैसे कोई अगर कोई नंगा उघारा घूम रहा तो कोई नहीं पूछता तुम पे कपड़े हैं कि नहीं है, लेकिन ऐसे टाइम सब ले लेके आएंगे रिश्तेदार नातेदार। क्या संसार बनाया है। हम तो बैठ के वहां दर्शन की दृष्टि से देखते रहते कि ये हो क्या रहा है। 2 कपड़े में आदमी जिंदगी गुजार देता है और उस पर 50 साड़ी डली होगी कम से कम, तो पता है। और फिर उनकी अर्थी को सजाया गया कि मेरी फूलों से अर्थी सजाई गई, मेरी फूलों से अर्थी सजाई गई, लाल चूनर भी हमको ओढ़ाई गई, लाल चूनर भी हमको ओढ़ाई गई। लाख की जिंदगी खाक में मिल गई, लाख की जिंदगी खाक में मिल गई। सारे रिश्ते खड़े के खड़े रह गए, सारे रिश्ते खड़े के खड़े रह गए। तो प्रेमियों, सबके साथ यही होना है। वहां से नीम का इतना बड़ा जोरा तोड़ लाए, बताइए जाते ही, और फिर सब पे छिड़क दिया और पवित्र कर दिया और नीम खा के रिश्ते को तोड़ दिया कि जो 80 साल की माता जी थी वो आज से हमारी नहीं है, इनका संबंध मेरा खत्म हो गया। सबके संग, हमारे तुम्हारे सबके संग यही होगा, यही रीति बनाई गई है, यही होगा। तो प्रेमियों, अपना ये जो काम अभी हुआ है ना, अपनी कमाई यही है, अपनी कमाई यही है, और यही भजन तेरे साथ चलेगा और पावेगा आराम, और मन तू भजो गुरु का नाम। तो प्रेमियों, जो बड़ा सौभाग्य रहा कि आप सब लोग आए, आप सब लोगों ने भरपूर सहयोग भी दिया। कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, हम तो अपने मुंह से वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। हमको तो उसमें चीटी की भी जगह नहीं मिली, जो चीटी छोटी सी होती है ना, उसका भी रोल मेरा नहीं रहा। तो प्रेमियों, जैसा प्रेरणा कौन ने जगाई, जी गुरु महाराज ने जगाई। लेकिन अभी हम बैठे यहाँ, जब साधना पे मालिक ने बैठा रहा तो हमारे मन में पता क्या विचार आ रहा था कि हर काम दुनिया का जब होता तो पंडित कहते जोड़ा से आ जाओ। विचार आया अभी तो वो बता रहे हैं, क्या कहते हैं, जोड़ा से आ जाओ, गांठ बंधेगी तब काम शुरू होगा। कहते कि नहीं कहते? सिंगल कोई नहीं बैठता है, सब जोड़े से ही बैठेंगे, चाहे कोई शराबी पति हो, चाहे जुआरी हो, लेकिन उस समय जोड़े पे ही बैठेगा। लेकिन ये साधना ऐसी चीज है, यहां जोड़ा क्यों बिछड़ जाते हैं? क्योंकि गुरु महाराज जो व्यक्ति वैसे होते हैं ना, उनको यहाँ क्या नाम आना वर्जित है, वो आ ही नहीं सकते, उनको प्रेरणा ही नहीं आए देंगे वो कि वो यहाँ आ जाएं। तो प्रेमियों, हम जानते जब सारे काम दुनिया के जोड़े से होते हैं तो साधना भी जोड़ा से हो तो कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। तो आप लोग जाके अपने पतियों से थोड़ा कहा करो, बताया करो। चुगली चपाटी तो बहुत करती हो, लेकिन कम से कम ऐसी बातें करो जो उनके विचार बदले, उनका मन बदले। एक बार पता क्या हुआ, एक बहन थी तो उसने क्या किया, अपने पति को पूरा अंडर में कर लिया। लेकिन एक बार पति शराब पी के आया तो अपने परिवार के पास आई, बोली इन्हें संभाल लो। तो लोगों ने उनको क्या कहा कि पूरा तो तुमने अपना हैंडओवर कर लिया, अब जब शराब पी के आया तो तुम कह रहे हो तुम संभाल लो, तो अब तुम ही ने संभाल लो। तो पति से अच्छी बात करो जब बैठो। ये नहीं है, पति को पता है मित्र का भी रूप दो, बेटे का भी रूप दो, सब रूप है नारी में, हर रूप से उससे व्यवहार कर सकती है। कोई एक काम वासना की ही मूर्ति नहीं है स्त्री, वो ममता की मूर्ति है। वो तो कभी कभी
उसका पुत्र भी बन जाता, जब बुढ़ापा आता है वो पुत्र जैसा भी व्यवहार करने लगती है। तो प्रेमियों, अपने अपने पतियों से भी कहो कि आगे का समय खराब है, और आगे का समय इतना खराब है कि सोचने तक का मौका कुदरत नहीं देगी, सोचने तक का मौका नहीं देगी। वो काम होने वाला है। सारे चैनल, सारे जितने भी पत्रकार हैं, सब बोल रहे हैं यही बात जो गुरु महाराज ने पहले कहा था, वही वाणी सब बोलने लगे हैं। इसका मतलब समय नजदीक आ चुका है। तो गुरु महाराज का नाम लो, अपने अपने गुनाहों की माफी मांगो, अहंकार को त्याग दो। अहंकार क्या है? कल माता जी जल के ये कितनी मुट्ठी भर राख बन गई तुरंत। बताइए, पहले ये हम लोग हैं बैठे हैं, एक मुट्ठी राख बन जाएंगे, वो राख भी उड़ा दी जाएगी, वो भी उसका पता नहीं रहेगा। तो काहे का? तो हमको सबको अभिमान ना करके रोज रोज मालिक के चरणों में गुनाहों की माफी मांगना है, और मालिक से यही कहना है कि गुरु दया बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, गुरु दया बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। गुरु प्रेम बनाए रखना, चरणों में लगाए रखना। मालिक से यही कहो, मालिक बस इतना प्रेम बनाए रखना, दुनिया छूटे छूट जाए, संपत्ति छूटे छूट जाए, पर आपके चरण कमल ना छूटे, आपकी याद मेरे हृदय में आती रहे। बस हमारे हृदय में मालिक के मिलन की हिलोर उठती रहे। बस यही विनती और प्रार्थना गुरु महाराज से करो और गुनाहों की माफी मांगो। प्रेमियों, मालिक बताइए, जब जीव आवाज लगाता तो वहां हाजिर हो जाते हैं। हम लोगों को तो कोई फोन करता तब पहुंचते हैं, और जीव की एक आवाज पे परमात्मा हाजिर हो जाता है। ऐसे परमात्मा को बार बार धन्यवाद दो कि हे मालिक, मेरे भी अंत समय में आप जरूर आना और हमको अपने निज धाम जरूर ले जाना। तो प्रेमियों, ये साधना का कार्यक्रम है, यहाँ अभी बोला नहीं जाता है, केवल साधना कराई जाती है। आज 9 दिन हो गए इसके, और 9 दिन में इसका समापन हो रहा है। सभी प्रेमियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, हम सबके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत लोगों ने बड़ी बड़ी सेवा भी इसमें की है, जो जिसकी औकात है, जिसकी हैसियत मालिक ने जैसी दी है, सब ने इसमें सहयोग दिया है। तो हम सबको बार बार धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह से आप लोग बढ़ चढ़ के ऐसे कार्यक्रमों में भाग लो तो आपका जीवन संभल जाएगा। नहीं तो मरने के बाद जो 13वीं होती है उसका खाता कट जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। आज आपने जो दिया आपके खाते में जुड़ गया, लेकिन मरने के बाद बच्चे चाहे कुछ खर्च कर दें, सब खाता कट गया तो सब उसके बच्चे के उसमें आता है, आपके उसमें कुछ नहीं आता है। इसलिए सोच समझ के चलो, और साधक को बहुत अच्छी तरह उसकी रहनी गहनी। और जैसे 9 दिन साधना करी है और 10वें दिन जाके किसी से लड़ने लगो तो आदमी क्या कहेगा, तुम झोला लेके यूं ही भग रही थी। तो आज से मालिक के आगे संकल्प लेना है कि कोई हमसे कुछ कह भी देना तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम किसी से लड़ने नहीं जाएंगे। अपने गुरु से कह देंगे, अपने पिता से कह देंगे, लेकिन हम किसी से लड़ेंगे नहीं, सब प्रेमियों से मीठी बाड़ी बोलेंगे। ये संकल्प लो आज यहाँ, और गुरु महाराज से जे यहाँ पे विनती प्रार्थना करना, आज सबको दया देंगे। जे बैठे हैं मंच पे आ चुके हैं, वो सबको दया देंगे कि गुरु महाराज मेरा साधन भजन बनने लगे। बस हम यही आशा आपसे लेके आए हैं, और किसी कोई आशा हम आपसे लेके नहीं आए हैं। तो भैया, मेरी वाणी से अगर कोई गलत शब्द निकला हो तो अपनी बहन बेटी समझ के हमको क्षमा कर देना। आज हमको भी बुरा लग रहा है, क्योंकि क्या होता था, 2 बजे से ही मन में खटका बन जाता था कि अभी प्रेमी लोग आ रहे होंगे, चलो जल्दी से तैयारी करो तैयारी करो। तो आज हमें भी बुरा लग रहा है, 2-4 दिन बहुत बुरा लगेगा, लेकिन फिर सही लगने लगेगा। तो प्रेमियों, आप लोग बहुत अच्छे हो, मालिक ने आपको चुना है। जैसे कोई चुन के आता है ना, ऐसे आप लोग चुन के आए हो, और मालिक चाहते हैं कि इसी
जन्म में आपको इस मृत्यु लोक से, इस भवसागर से आप लोगों को पार करते हैं। इसलिए मालिक ने आपको बुलाया है, अपने हाजिरी दी है। और जब हाजिरी लगती है तो हाजिरी का जो पैसा होता है वो मिलता है, तो हाजिरी की दया भी आप लोगों को मिलेगी। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव।